हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल विमला की शिक्षा में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, अनुवर्ती संख्या का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यही जान लेना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है, अर्थ होता है आने वाली संख्या। अर्थात अनुवर्ती संख्या का जो अर्थ है वो क्या है, आने वाली संख्या। ये यहाँ पे देख लीजिए, अनुवर्ती संख्या का अर्थ आने वाली संख्या। अगर आप ये जान गए तो फिर आपको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। अर्थ जान गए, अनुवर्ती संख्या का अर्थ क्या होगा, आने वाली संख्या। और इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, किसी भी संख्या के बाद आने वाली संख्या को, किसी भी संख्या के बाद आने वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब चलिए इस पर अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ पाएंगे नहीं। बस आप एक बात याद रखिए, अनुवर्ती संख्या का जो अर्थ होता है वह आने वाली संख्या होता है। इसका एक सूत्र भी होता है, वो कौन सा होता है n इज इक्वल टू n प्लस वन। n इज इक्वल टू n प्लस वन, यहाँ पे कैपिटल N कर लीजिए। ठीक है, n इज इक्वल टू n प्लस वन। ठीक है, अब चलिए इस सूत्र को समझते हैं कि अनुवर्ती संख्या कैसे होता है। चलिए अब इस सूत्र को समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अनुवर्ती संख्या, सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया कि आने वाली संख्या होती है। तो बताइए 13 की आने वाली संख्या कौन होगी, तो कहेंगे सर 14। हाँ, तो 14 हमारा राइट आंसर है, एक अनुवर्ती संख्या है। अब मान लीजिए 231 की अनुवर्ती संख्या कौन होगी, तो सर कहिए 231 के बाद 232 आता है। समझिए, जो संख्या आपको मिली है उसके बाद आने वाली संख्या को ही उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहा जाता है, जो परिभाषा में बात लिखी हुई थी। ठीक है, आप परिभाषा में वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 1 0 3 1। सर ये बहुत बड़ी संख्या है, क्या सर इसकी अनुवर्ती संख्या निकल आएगी? बिल्कुल, किसी भी संख्या में जब हम एक जोड़ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको एक सूत्र बताया था n प्लस वन। ये मान लीजिए आपका n है। ठीक, तो यहाँ पे n रखिए, प्लस वन करिए, और फिर ये कितना हो गया मेरे छात्रों, 232। ठीक है, तो किसी भी, देखिए ये इस सूत्र को मैंने फॉलो किया कि नहीं किया, n प्लस वन, एक जोड़ दिया, यहाँ पे 31 था, यहाँ पे 32 हो गया। तो किसी भी संख्या में जब हम एक जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो एक अनुवर्ती संख्या हो जाती है। उस संख्या की जिस संख्या में हमने एक जोड़ा है वह एक अनुवर्ती संख्या हो जाती है। अर्थात सिंपल 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 भाषा में आप समझ लीजिए, किसी भी संख्या के में एक जोड़ने में या किसी भी संख्या के तुरंत बाद आने वाली संख्या को क्या कहते हैं, अनुवर्ती संख्या कहते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे और संख्याएं ले लेते हैं, और आप समझ जाइए कि सब में केवल एक ही जोड़ा जा रहा है और अनुवर्ती संख्या बन जाती है। मान लीजिए आपको ले लिया, हमने ले लिया 3। 3 के बाद तो अभी बता चुके थे। मान लिया हमने 8 ले लिया, तो 8 के बाद 9 अनुवर्ती संख्या है। मान लिया यहाँ पे हमने 45 ले लिया, तो यहाँ पे 46 हमारी अनुवर्ती संख्या है। मान लिया यहाँ पे हमने 80 ले लिया, तो यहाँ पे हमारी 81 अनुवर्ती संख्या है। देखिए, 8 के बाद 9 आया, अनुवर्ती संख्या है। 45 के बाद 46 आया, अनुवर्ती संख्या है। 80 के बाद 81 आया, अनुवर्ती संख्या है। मतलब किसी भी संख्या के बाद आने वाली संख्या को ही अनुवर्ती संख्या कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब भी नहीं समझे तो फिर क्या है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, विमला की शिक्षा को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।